तो ठीक है पियो, हम फिर से कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, और आज हम उसमें सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका हमें रूट फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड की हेल्प से? बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से। और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। अभी इस इक्वेशन में खास बात क्या है, ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन है क्योंकि इसमें cos x आ गया। बहुत सारे ट्रांसडेंटल इक्वेशन होते हैं, जैसे e की पावर x हो सकती है उस इक्वेशन में, e की पावर x भी हो सकती है, sin x भी हो सकती है, बाद में log का बेस 10 वाला भी हो सकता है और नेचुरल log भी हो सकता है। तो आपको अपने कैलकुलेटर में इन सब इनपुट्स का ध्यान रखना है। और आज हम थोड़ी सी बात भी करेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को आपको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, चलो तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर ये मैं आपको कह ही देता हूँ अभी से, कि सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपने देखा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं साइन का ग्राफ क्या होता है तो आप ऐसा ग्राफ साइन का बनाते हो। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, आप हम साइन का अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें हम एंगल्स क्या लिखते हैं? 0, π/2, पाई। तो इसका मतलब क्या है, हम रेडियन मेजरमेंट्स में इनपुट्स को डालते हैं। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो यहाँ पे भी जो x है ये रेडियन मेजरमेंट में ही होता है, क्योंकि अगर इस फंक्शन का भी हमें ग्राफ बनाना हो, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर हमें ग्राफ बनाना होता है तो x पे हम रेडियंस में एंगल लेते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, x एक्सिस पे रेडियन में एंगल डालना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो 1 डिग्री नहीं होगा, वो 1 रेडियन होगा। समझ में आया आपको? तो बस हमें यही ध्यान रखना है अपने कैलकुलेटर में भी, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो पूरी सिस्टम है साइंटिफिक कैलकुलेटर की, उसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे इजीली समझाता हूँ। देखो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है केसीओ का। सबसे पहले तो ऑन करना है आपको। अब देखो ऑन कर देने के बाद से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिग्री में कन्वर्ट कैसे करें। जैसे कि अभी मेरे हिसाब से मैं इसको ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुका हूँ रेडियन में, तो आपको दिखता होगा कि नहीं, यहाँ एक छोटा सा आर दिखेगा आपको। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, वेट अ मिनट, शायद से फोकस, हाँ देखो वो छोटा सा आपको एक आर दिखता होगा, तो इसका मतलब है कि वो रेडियन मेजरमेंट्स में ऑलरेडी मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब देखो ये आखिर होता कैसे, तो ऑन बटन के बाजू में मोड वाला बटन, इसे आपको एक बार प्रेस करना है, और आपने एक बार प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। और इसको एक और बार अगर आप प्रेस करते हो तो ये देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने 1 बटन दबाया तो पूरा कैलकुलेटर डिग्री में हो जाएगा, आपने 2 दबाया तो पूरा रेडियन में हो जाएगा, और तीसरा है ग्रेड, मतलब ग्रेडियंट, यानी कि वो फ्रेंच वाले सिस्टम, वो अपने काम के नहीं। तो आपको यहाँ से 2 बटन दबा देना है तो सब कुछ रेडियन में आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक छोटा सा आर भी दिखेगा। चेक कर लेते हैं, जैसे कि कॉस अभी अगर ये रेडियन में है तो 90 अगर डालूंगा तो 90 डिग्री नहीं, 90 रेडियन पकड़ेगा, तो आंसर 0 नहीं दिखाएगा। देखो कुछ और दिखाया। समझ गए ना आप? तो बस हमें बस यही चीज़ करनी थी, हो गया है। अब हमें इस सॉल्यूशन को चालू करना है। सबसे पहले तो बाइसेक्शन मेथड है, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है जिसपे पॉजिटिव आंसर है फिर नेगेटिव। तो 1 रख के देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 रखूँ तो वो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 एज इट इज़, माइनस कॉस ऑफ 1 रेडियन, यानी कि ये कुछ वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, चलो सब कुछ डिलीटेड है ऑलरेडी, कैलकुलेटर पे करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 1 + 1, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस कॉस ऑफ 1, और रेडियन में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, पूरा कैलकुलेटर ही रेडियन में हो चुका है। फिर आपको इक्वल्स टू, तो आपका आंसर मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पे आंसर हमारे पास आ चुका है कुछ 1.4596। इस आंसर से तो हमें फ़र्क नहीं होता, बस इसकी साइन इंपॉर्टेंट होती है कि भाई पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। 4596 तो हम देख चुके हैं आ रही है पॉजिटिव। अब हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो अगर हाँ देखो 0 रख लेते हैं ना, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 एज इट इज़, माइनस कॉस, और 0 रेडियन हो कि डिग्री हो कोई नहीं, वो 0 तो कॉस 0 1 ही होता है, तो माइनस का 1 आएगा। तो 0 + 0 माइनस कॉस 0 दैट इज़ -1, यानी ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। तो हमें हमारा जो ग्राफ बनता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो वैल्यू मिल चुकी है। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा कि रूट लाइज बिटवीन, किसके किसके बीच में रूट लाई करेगा? 0 एंड 1। तो वो वैल्यू क्या आएगी? गेसिंग वैल्यू x0, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1/2, यानी कि 0.5। अब 0.5 को इस फंक्शन में डालते हैं। चलो तो पहले सब कुछ क्लियर करते हैं यहाँ से। सबसे पहले स्क्वायर है, तो देखो आपको कुछ इस तरीके से ऑपरेट करना है। पहले आप एक ब्रैकेट लगाओगे, फिर लिखोगे 0.5 ब्रैकेट क्लोज, उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखना 0.5 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर कॉस 0.5। तो आपको आंसर दिखेगा। आंसर आ चुका है नेगेटिव 0.1275। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर f ऑफ x0 है, दैट इज सिंपली f ऑफ 0.5 एंड दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, कितना आया है? नेगेटिव 0.1275।
डन। कैसी वैल्यू आ चुकी है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव वैल्यू को हम किसके साथ पेयर बनाएंगे? जो भी हमारा लेटेस्ट पॉजिटिव आया था वो आया था 1 पे। सो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, ये कौन सी वैल्यू है? 0.5 और पहले कौन सी वैल्यू आई थी? 1। सो 0.5 एंड 1। सो देयरफॉर नहीं लिखते हैं, चलेगा, सेंटर में ही लिखते हैं कि अब x1 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बी 0.75। अब इसे फंक्शन में रखते हैं। सो f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0.75। सो अगर आप f ऑफ 0.75 को रखते हैं तो आपको आंसर समथिंग आएगा 0.5808, यानी कि एक ऐसी वैल्यू आ चुकी है पॉजिटिव। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये किसके साथ पेयर बनाएगा? जो भी लास्ट नेगेटिव आया था लेटेस्ट वाला, तो वो किस पर आया था? देखो ये है लेकिन वो ज़्यादा पुराना हो गया। लेटेस्ट कौन सा है? तो वो ये वाला है। सो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, ये कौन सी वैल्यू आई थी हमारी? 0.75, और लेटेस्ट ये पॉजिटिव था, लेटेस्ट नेगेटिव कौन था? 0.5। सो 0.75 एंड 0.5। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 0.625। अब इससे वैल्यू निकाल के देखते हैं। सो f ऑफ x2 यानी f ऑफ 0.625, अगर आप ये निकालते हो 625 पे इसकी वैल्यू, तो वो आ जाएगी समथिंग 0.204, यानी कैसी वैल्यू आ चुकी है? पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। तो इसका फेस से पेयर किसके साथ बनेगा? जो भी लेटेस्ट नेगेटिव आया था, कौन सा था वो? ये वाला 0.5। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, ये कौन सी वैल्यू है? 0.625 एंड लास्ट नेगेटिव वैल्यू कौन थी? 0.5 पे। तो इसका मतलब x3 आपका क्या हो सकता है? 0.625 प्लस 0.5 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि समथिंग 0.5625 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे अगर आप फंक्शन में रखते हो f ऑफ x3 को, यानी f ऑफ 0.5625, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? समथिंग आ जाएगा नेगेटिव 0.048, नेगेटिव 0.048, यानी कैसी वैल्यू आ चुकी है? नेगेटिव, यानी आपको अपना नया नेगेटिव मिल चुका है। तो इस नेगेटिव को हम लेटेस्ट पॉजिटिव के साथ बनाएंगे। सो रूट लाइज बिटवीन, ये नेगेटिव वैल्यू कौन से पे आई है? x3 पर, दैट इज 0.5625 एंड, और क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थी तो लेटेस्ट पॉजिटिव कब आया हुआ था? इस पर 0.625 पर, 0.625, ठीक है। 0.625 ना ये नेगेटिव आया है कि पॉजिटिव आया है? 5625 पर, रुको वैल्यू चेक कर लेने दो। 5625 पर ये वैल्यू नहीं आती, वेट, आप भी कैलकुलेटर पे साइड बाय साइड करते रहना, ठीक है। हाँ, फंक्शन के अंदर ये डाला, मतलब इसका स्क्वायर किया, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज़, और माइनस करेंगे हम कॉस की यही वाली वैल्यू, तो हमारा आंसर कुछ आ जाएगा x3 पर 0.032, यानी कैसी वैल्यू आ चुकी है? पॉजिटिव। यानी इसको हम फिर से पेयर बनाएंगे नेगेटिव के साथ, जो कि लास्ट टाइम आया था 0.5 पर। सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन, ये कौन सी वैल्यू है हमारी? 0.5625 एंड 0.5। तो x3, अब x4 की बारी, तो वो हो जाएगी 0.5625 प्लस 0.5 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे x4 की वैल्यू होने वाली है 0.53125। इसमें हम 4 डेसिमल तक ही जाएंगे क्योंकि 3 तक हमें करेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में मेंशन करना रह गया, लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन में कैसा था 3 तक करना था, वैसे इसमें भी हमें 3 डेसिमल तक करेक्ट लेकर आना है, ओके। सो देयरफॉर f of x4 that is going to be f of 0.5312, यहाँ पे भी 5 हटाई दो, 12 तक ही लिखो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 5312 अगर आप फंक्शन में डालते तो आपके पास आएगी नेगेटिव 0.048, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई। यानी कि अब आपको पता चल चुका है कि रूट लाइज बिटवीन, ये नेगेटिव वैल्यू किस पर आई? 5312 पर, और लेटेस्ट पॉजिटिव कब आया था? जस्ट पीछे वाले पे 0.5625 पर, यानी कि आपका जो x5 है वो आ जाएगा 0.5312 प्लस 0.5625 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 0.5468। तो आपके पास आपके x की 5th वैल्यू आ चुकी है। अब आप इसे फंक्शन में डालोगे, सो देयरफॉर f ऑफ x5, अगर आपने इसे फंक्शन में डाला 0.5468 को, तो आपके पास वैल्यू आएगी नेगेटिव 0.0084, यानी कि कैसी वैल्यू आ चुकी है? नेगेटिव। एक बार हाँ, एक और चीज़ आपको इसमें दिखाता हूँ कैसे समझना है। जैसे कि हमारे पास ये है ना, इस वैल्यू को रखना था, तो मैंने ब्रैकेट डालना है 0.5468
0.5468 और उसका मुझे स्क्वायर करना है, फिर प्लस करना है 0.5468, फिर सब्ट्रैक्ट करना है cos ऑफ 0.5468, फिर आपने इक्वल्स टू करना है। वो आपने इक्वल्स टू किया, आपको देखो आंसर क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको नेगेटिव दिख रहा है, रुको जूम कर फोकस ठीक करने दो। आपको वो नेगेटिव दिखता होगा, फिर 8.4 दिखता है, रुक जाओ वेट, हाँ आपको नेगेटिव दिख रहा है, फिर 8.4025, लेकिन 8 पॉइंट से आंसर चालू नहीं है, सबसे लास्ट में देखो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -03। इसका मतलब क्या है कि इंटू 10 है और 10 की पावर -3 यानी कि 1/10 की पावर 3 है, यानी 1/1000 है, यानी इसके बाद से 3 डेसिमल और लेने हैं आपको। तो ये क्या हो जाता है, मैंने वही आंसर लिखा है, देखो 8 के यहाँ पे कैलकुलेटर दिखा रहा है ना, तो उसके 3 डेसिमल इधर मैंने ले लिए, क्योंकि सबसे लास्ट में देखो दिखाता है। आपको जूम हो जाएगा क्या कैमरा, हाँ हो गया देखो सबसे लास्ट में दिखा रहा है 10 की पावर -3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 8 पॉइंट है इसमें और 3 डेसिमल आपको लेफ्ट साइड में जाने हैं, समझ गए आप। तो ये चीज़ आपको सिखानी थी इस कैलकुलेटर में। फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फोकस, ठीक है चलो। तो हाँ, x5 पे नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा रूट कहाँ पे लाई करता है, एक तो इस नेगेटिव वैल्यू के, सो रूट लाइज बिटवीन x5 दैट इज 0.5468 और लेटेस्ट पॉजिटिव कब आया था, x3 पे यानी 5625 पे, सो एंड 0.5625, तो आपके x6 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करके अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 0.5546, ठीक है। और फिर आपको इसको फंक्शन में रखना है, फिर देखना है कि क्या वैल्यू आती है। मैं इसको पूरा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, आप भी बोर हो जाओगे, क्योंकि आगे की चीज़ अब आप सीख चुके हो। इसमें जो आपको मेन चीज़ सिखानी थी वो ज़रा कैलकुलेटर पे कैसे वैल्यूज़ को देखना है, और ज़रा वापस से कि प्लस माइनस का पेयर कैसे बनाना है, 5546 डन, ठीक है। तो ये x6 की, अब आपका इसके आगे आप जानते हो कि आप इस चीज़ को फंक्शन में फिर से डालोगे f ऑफ x6 को, तो आपने देखा कि अगर ये डालते हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो लेटेस्ट नेगेटिव कौन था x5 के साथ, तो इसका और x5 का पेयर बनेगा, तो आपको x7 कुछ मिलेगा 0.5507, फिर आप उसको डालोगे करोगे, फिर आपको x8 मिलेगा 0.5487, फिर आपको x9 मिलेगा 0.5497, फिर आपको x10 मिलेगा 0.5502, फिर आपको x11 मिलेगा 0.5499, फिर आपको x12 मिल जाएगा 0.55002, और यहाँ इसके बाद से आप x13 करके देख लेना। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डेसिमल तक अप्रॉक्स हो चुका है, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो है मतलब इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3 डेसिमल तक 0.550। हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो भी एंगल होता है वो आपको कौन से मेजरमेंट में लेना है, रेडियन में। तो जो आपका पूरा क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटर है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना, और देखना उस पर एक छोटा सा आर वहाँ पे प्रिंट होता रहेगा हमेशा। और अगर 8 पॉइंट समथिंग लिखा है लेकिन इंटू 10 की पावर माइनस ऐसा लिखा है, तो समझ जाना कि इस तरफ 3 डेसिमल आपको जंप करना है, समझ गए। तो ये छोटी सी डिटेल थी, लेकिन आप हमेशा याद रखना पेयर लेटेस्ट पॉजिटिव लेटेस्ट नेगेटिव के साथ ही बनाना, उसमें मिस्टेक मत कर देना। ये सब वैल्यूज़ हैं, आपकी भी ये सब आ जानी चाहिए, चेक करना कुछ नहीं। अब x7 हमें मिल गया, x7 को फंक्शन में रखना, देखना कि अगर वो पॉजिटिव आता है तो पेयर किसके साथ बनाओगे, x5 के साथ, अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो पेयर किसके साथ बनाओगे, x6 के साथ। समझ गए ना पेयर कैसे बनाना है, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको कहीं लिख के मैं आपको लिख के भेज दूंगा, पेपर पे व्हाट्सएप कर देता हूँ, टेंशन नहीं। और तो टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। ये तो आपने देख लिया, इजी है। अब आपको मैं अगली मेथड, मतलब ये वीडियो यहाँ पे पॉज करता हूँ, लेकिन अब भी जस्ट पॉज करके फिर से बोर्ड रब करके चालू करने वाला हूँ, और वो हो जाएगी हमारी वीडियो #4, और उसमें मैं आपको कराऊंगा जो अपनी अगली मेथड है, उसकी थियरी एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर वो चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो, और उसमें आपको बताता हूँ कि अलग अलग मेथड्स आखिर है क्यों, इनका क्या बेनिफिट है, कैसे काम करते हैं। देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है, टेंशन नहीं। चलो हाँ, याद रखना रेडियन, डिग्री में नहीं रेडियन में करना। चलो।